तवज्जो चाहता हूं मैं, इस वतन से हम मोहब्बत क्यों करते हैं जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने इस वतन से प्यार किया, इस वतन का इंतखाब किया, रसूलुल्लाह ने इस भारत पर तवज्जो डाली, वहीं इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बेशुमार कुर्बानियां दी। आसानी से भारत नहीं आजाद हुआ, बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, घरों से धुआं उठा है तब भारत आजाद हुआ है, दस्तरखान पर सरों को काट के लाके रखा गया है तब भारत आजाद हुआ है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और कहां है वो लोग जो मदारिस अरबिया को नहीं समझते और नित नए मसाइल उठाते रहते हैं कि अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। नहीं, मैं आपको मुताला करने की दावत देता हूं, पढ़िए, ये अरबी मदरसे ही थे, मदरसे ही की चटाई में बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। नोट करो, अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो भारत आजाद ना होता। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंडमान के जजीरे में जब काले पानी की सजा बर्दाश्त कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अंग्रेजों से कहा था, जेल के अंदर मुझे कलम और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो इन अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, यहां ना आपको कलम मिलेगा ना कागज। उस वक्त अल्लामा इकबाल, उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, नादानो तुम मेरे हौसले को मिटा नहीं सकते हो, आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, गोया कैद खाने को शिक्षा घर बना दिया। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा काट रहे थे, ये भी अहले सुन्नत वल जमात में से थे। और जब वहां से निकले तो एक हाथ में आपके किताब थी इल्मुस्सेगा, एक हाथ में थी तवारीख हबीब इलाह। ये मुजाहिदीन आजादी हैं जिनकी लिखी किताबें आज अरबी मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता, जिस वक्त अंग्रेजों ने उनको मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे में लटकाया था तो आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली से फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी, मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, ये कौन है? ये वही उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानियां पेश की थी। हसरत मुहानी ने तो कहा था, बड़ा प्यारा शेर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, ये सारे के सारे उलमा कुर्बानियां दे रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो एक बात बहुत प्यारी कही थी, क्या है लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचा दिया और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचा दिया। तो हमारी अकाबरीन बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं। बोलो, इस भारत की मिट्टी में हमारा खून शामिल है, तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं। तो 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। हमारे मुल्क में 22 मार्च 2020 से मुल्क लॉकडाउन हो गया, कोरोना की वबा आ गई, चारों तरफ हंगामे मचने लगे, लाखों लोग मर गए, कितने बीमार हैं। दोबारा पलटी मारने की कोरोना कोशिश कर रहा है। दुआ करो अल्लाह ताला इस आफत से हमें महफूज फरमाए। साल पूरा होने वाला है, मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया कि कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए वजीर आजम के फंड में चंदा जमा करो। लोगों ने पैसे डालना चालू कर दिए और यह बड़ी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
लुटा दिया, जायदाद की जायदाद, पैसे के पैसे लुटा दिए वतन के नाम पर। हर दौर में मुसलमानों ने कुर्बानी दी है वतन के लिए, और जब जब जरूरत पड़ेगी कुर्बानी देते रहेंगे भारत के लिए। हमारा ये वतन है, हमारी मिट्टी है। पैसा जमा हुआ कहां? प्रधानमंत्री के फंड में, बोलो जमा हुआ ना। अब कितना बटा और कितना बचा, मैं उस बहस में नहीं जाता, ये हुकूमतों का काम है, वो जाने।